चलिए देखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश को लेकर। किसको लेकर? इंग्लिश को लेकर। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर लेंगे। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग देखें कि किसी भी भाषा में अगर हम लोग देखें तो भाषा को समझने के लिए उसके सेंटेंस को समझना ज़रूरी है ना। तो सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश को लेकर हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने के लिए हम लोग क्या समझना शुरू किए थे? सेंटेंस के एलिमेंट्स को समझना शुरू किए। क्या समझना शुरू किए? सेंटेंस के एलिमेंट्स को समझना शुरू किए। तो सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। कितने? 5 एलिमेंट्स। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कॉम्प्लीमेंट और पांचवा एडवर्बियल। क्या? सेंटेंस के ये 5 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से हम लोग ये पढ़े कि ये 4 जो हैं ये मेन एलिमेंट्स हैं और ये एडवर्बियल ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस के 5 पैटर्न होते हैं जिसके ऊपर सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस के 5 पैटर्न क्या क्या है वो हम लोग देखें। सब्जेक्ट और वर्ब, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि इन एलिमेंट्स से मिलकर हम लोग क्या देखते हैं? सेंटेंस पैटर्न को देखते हैं। तो कम से कम ये 2 एलिमेंट्स चाहिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए। कौन कौन सा? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो एक एलिमेंट ये हमारा दिखता है। दूसरा एलिमेंट जो हमारा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तीसरा जो हमारा दिखता है वो सब्जेक्ट वर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 2-2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एक पैटर्न ये हमारे पास दिखता है। चौथा देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये 5 तरह के पैटर्न सेंटेंस में बनते हैं जिसके ऊपर सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है? सेंटेंस पैटर्न की बात करें हम लोग तो ये 5 तरह के पैटर्न बनते हैं और इसी के ऊपर हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या देखेंगे? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब वहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्हीं पैटर्न के ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सेंटेंस के एलिमेंट्स को हम लोग समझना शुरू किए थे, जिनमें से सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को समझने की बात हम लोग कर चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है। एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा होता है या तो जिसमें काम को करने वाला होता है। सेंटेंस के अंदर फिर से समझेंगे कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, या सेंटेंस में जो काम का करने वाला होता है वो वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को लेकर कुछ बातें हम लोग सीखे, वो ये कि सब्जेक्ट कोई वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, और पूरा का पूरा शब्द का समूह भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब वैसा ही रहेगा, है ना। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा ही लेगा, ये हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़े कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होगा तो सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, उसके लिए पर्सन हम लोग पढ़े। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़े कि सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ से आज हम लोग जो बात करेंगे वो सेंटेंस के दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, यानी वर्ब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ब की बात करेंगे। चलिए, तो सेंटेंस का अगर हम लोग बात करें तो ये जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है? वर्ब हमारा है। क्या है? वर्ब। वर्ब का अगर हिंदी हम लोग देखें तो क्रिया दिखाई देता है। क्या? क्रिया। क्रिया का मतलब काम। सिंपल से शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया का मतलब काम। क्रिया का मतलब
काम, यानी वर्ब के मदद से हम लोग काम को दर्शाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ब के मदद से हम लोग सिर्फ काम को नहीं दर्शाते हैं। जैसे कि हम लोग ये पढ़े कि भाषा की अगर हम लोग जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो सेंटेंस की मदद से भाषा बनाया जाता है। किसकी मदद से, सेंटेंस की मदद से। और वो सेंटेंस में हम लोग क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु की बात कर रहे होते हैं और उस व्यक्ति वस्तु के बारे में क्या बोल रहे होते हैं, या तो हम उसके एक्शन की बात कर रहे होते हैं, एक्शन का मतलब वही हो गया काम, है ना, उसके एक्शन की बात कर रहे होते हैं, उसके काम की बात कर रहे होते हैं, या तो उसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। तो ये काम को अगर हम लोग दर्शाते हैं या एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं तो हम लोगों को क्या है, यानी कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए क्या बोलेगा कि कम से कम ये दो एलिमेंट्स चाहिए, सब्जेक्ट और एक वर्ब। यानी बिना वर्ब का हम लोग कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया का मतलब काम। तो ऐसा नहीं कि वर्ब से हम लोग सिर्फ काम को ही दर्शाते हैं, वर्ब से हम लोग एग्जिस्टेंस को भी दर्शाते हैं। यानी वर्ब के ही मदद से हम लोग एग्जिस्टेंस यानी किसी के अस्तित्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अस्तित्व की बात करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में हम लोग एक्शन की बात करते हैं और एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसी आधार पर वर्ब को भी हम लोग दो हिस्सों में बटा हुआ देखेंगे। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बटा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो वर्ब हमारे कितने हिस्सों में बटेगा, दो हिस्सों में। तो वो दो हिस्सों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग वर्ब को जान लेते हैं कि वर्ब होगा क्या। ठीक है, वर्ब होगा क्या। तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, ये सारे वर्ड ही हैं। क्या है, वर्ड हैं। वर्ड से ही तो सेंटेंस बनता है। हम लोग ये पढ़े ना कि जब एक से अधिक वर्ड्स आपस में मिलते हैं और एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं तो वो सेंटेंस बनाता है। तो वर्ड ही हैं जो सेंटेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, वर्ड ही हैं जो सेंटेंस बनाएंगे। तो वर्ब भी क्या है, एक वर्ड ही है। क्या है, वर्ब भी है, एक वर्ड ही है जो क्या दर्शाता है। वर्ब एक शब्द है जो काम को दर्शाएगा। सबसे पहला तो ये हम लोग देखें, काम को दर्शाएगा, लेकिन सिर्फ काम को ही नहीं दर्शाएगा, वो अस्तित्व को भी दर्शा सकता है। ठीक है, अस्तित्व को भी दर्शा सकता है। तो हम लोग इसके अगर आसान से शब्दों में इसको वर्ब को समझने की बात करें तो हम लोग इससे ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे शब्द जिससे काम के करने का पता चले, वैसे शब्द जिससे काम के करने का पता चले या किसी के होने का पता चले, किसी के होने का पता चले, है ना, वर्ब कहलाता है। ठीक है, वैसे शब्द जिससे काम के करने का पता चले या किसी के होने का पता चले, किसी के होने का पता चले, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। कहने मतलब वर्ब के ही मदद से हम लोग काम के करने को भी दर्शाते हैं और वर्ब के ही मदद से हम लोग किसी के होने को भी दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ब के ही मदद से काम के करने को भी दर्शाएंगे, होने को भी दर्शाएंगे। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ब क्या है, कि वैसा शब्द जो काम के करने को दर्शाए या किसी के होने को दर्शाए, वैसा शब्द जो काम के करने को दर्शाए या किसी के होने को दर्शाए, वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब एक शब्द है। क्या है, शब्द है। ठीक है, जो क्या दर्शाएगा, काम के करने को या किसी के होने को। वैसा शब्द जो काम के करने को दर्शाए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वैसा शब्द जो काम के करने को दर्शाए, वो शब्द क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। या हम लोग दूसरे शब्दों में कह लें कि वैसा शब्द जो किसी के होने की बात करे, है ना, वैसा शब्द जो किसी के होने की बात करे, किसी के होने की बात करे, वो भी क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। किसी के होने की बात करे, तो देखेंगे करने की बात करेगा यानी काम की बात करेगा, होने की बात करेगा यानी एग्जिस्टेंस की बात करेगा। यहाँ भी वही चीज़ दिखाई दिया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं द वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, द वर्ड दैट शोज, शब्द जो दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्शन को। किसको दिखाता है,
एक्शन को, एक्शन मतलब काम को, स्टेट को, स्टेट मतलब अवस्था, किसी की अवस्था, अवस्था कहने का मतलब हो गया वही अस्तित्व, क्या, एग्जिस्टेंस, अवस्था को, एंड पजेशन, और पजेशन को, पजेशन मतलब अधिकार या संबंध, ठीक है। तो हम लोग वर्ब को अगर समझे तो वर्ब को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब एक शब्द है, वर्ब क्या है, एक शब्द है जो दिखाता है, किसको दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है और पोजीशन को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे समझे कि वैसा शब्द जो काम के करने को दर्शाए या वैसा शब्द जो किसी के होने की बात करे। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से इन बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ, है ना, आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ आपकी, मैं आपकी मदद करता हूँ, एक सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि मदद करना, है ना, तो हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं कि काम का करने वाला कौन होता है, वाक्य का सब्जेक्ट होता है। यहाँ मदद करने का काम कौन कर रहा है, आई, तो हम लोग सब्जेक्ट पहचान लिए। अब हम लोग वर्ब की बात कर रहे थे ना, वर्ब, इस सेंटेंस में काम को दर्शाने वाला शब्द कौन है, हेल्प, है ना, काम को दर्शाने वाला शब्द कौन है, ये हेल्प। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है। या क्या बोला गया, वैसा शब्द जो काम के करने की बात करे, यहाँ काम के करने की बात कौन कर रहा है, हेल्प, है ना, ठीक है, जो करने को दर्शाए, तो सहायता करना, सहायता करना, करने को कौन दर्शा रहा है, ये शब्द दर्शा रहा है, ठीक है, हेल्प। तो हेल्प क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस वर्ब को देख रहे हैं जो काम के करने को दर्शाए। अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा गया है ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, लिखा गया कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा व्यक्ति है। यहाँ पर देखेंगे बात किसकी कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वहीं पर देखेंगे अगर हम लोग वर्ब को पहचानेंगे तो यहाँ देखेंगे कोई काम दिख रहा है क्या इस सेंटेंस में, ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर कोई काम है, वह एक अच्छा लड़का, यहाँ कोई काम ही नहीं है। यहाँ किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, किसी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, किसी की अवस्था की बात कर रहे हैं, वह एक अच्छा व्यक्ति है, किसी का अस्तित्व की बात कर रहे हैं, एक अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पर किसी के होने की बात हम लोग कर रहे हैं, वैसा शब्द जो किसी के होने की बात करे। तो यहाँ होने को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ किए हैं, ये बी वर्ब यूज़ किए हैं। ये चीज़ अभी हम लोग वर्ब में समझेंगे। इज़ जो है एक बी वर्ब होता है, बी वर्ब क्या होता है, होने की बात करता है, बी का मतलब होता है होना, क्या, होना। तो ये इज़ जो है वो किसी के होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इज़ जो है ये क्या है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर देखेंगे हेल्प शब्द वर्ब था, यहाँ पर इज शब्द क्या है, वर्ब है। लेकिन ये हेल्प करने को दर्शा रहा है, जैसे मदद करना, करने को बतला रहा है ना। यहाँ पर इज जो है वो क्या कर रहा है, ये किसी के होने की बात कर रहा है। ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर देखेंगे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, है ना। तो यहाँ पर इज़ वर्ब है और ये क्या है, एक एग्जिस्टेंस, किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है या किसी के स्टेट की बात कर रहा है, वो हम लोग देखें। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है कि द वर्ड यानी शब्द दैट शोज जो दिखाता है एक्शन को, यहाँ हेल्प एक्शन को दिखा रहा था, मदद करने की बात कर रहा था। स्टेट यहाँ पर देखेंगे अवस्था की बात कर रहा है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, किसी के अवस्था की बात कर रहा है। और एक बोला गया पोजीशन, पोजीशन के लिए हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हैज़ है ये क्या है, एक वर्ब है, पजेसिव वर्ब इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पजेसिव वर्ब। तो हैज़ क्या है, एक वर्ब है यहाँ पर, जिसके मदद से हम लोग पोजीशन की बात करते हैं, यानी अधिकार या संबंध की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात हम लोग ये समझेंगे कि वैसा शब्द जो एक्शन की बात करे, स्टेट की बात करे, पोजीशन की बात करे, यानी काम की बात करे, अवस्था की बात करे या अधिकार या संबंध की बात करे, वो शब्द क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। और भी सिंपल शब्दों में समझेंगे तो वैसा शब्द जो काम के करने को दर्शाए, यहाँ हेल्प काम के करने को बतला रहा है। और वहीं देखेंगे वैसा शब्द जो किसी के होने की बात करेगा, इज़ क्या है, किसी के होने की बात कर रहा है, ठीक है, किसी के होने की बात कर रहा है। तो अब देखेंगे
ये तो हम लोग समझने के लिए बस इतनी सी बात किए, क्या, वर्ब को समझने के लिए। वर्ब अब बहुत आसान से शब्दों में, वर्ब किसे कहेंगे, वैसे शब्द को कहेंगे जिससे काम के करने का पता चले या किसी के होने का पता चले। वैसे शब्द जिससे काम के करने का पता चले या होने का पता चले, ठीक है। जैसे कि देखेंगे लिखा गया आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। यहाँ पर टीच क्या है, काम है, टीच मतलब पढ़ाना, काम है, तो टीच हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। टीच हमारा क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ पर एम वर्ब है और ये क्या बात कर रहा है, किसी के होने की बात कर रहा है, किसी के होने की बात कर रहा है। एम क्या है, एक वर्ब है। तो वैसे शब्द जो करने को दर्शाए या होने को दर्शाए, वैसे शब्द जो काम के करने को दर्शाए या किसी के होने की बात करे, वो कौन सा कहलाएगा शब्द, वर्ब कहलाएगा। उसको, उस शब्द को किस नाम से जानेंगे, वर्ब के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब इस यही आधार होता है कि वर्ब दो हिस्सों में बंटता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वैसा शब्द जो एक्शन की बात करता है, काम की बात करता है या एग्जिस्टेंस की बात करता है ना, तो इसी आधार पर वर्ब हमारा दो हिस्सों में बंट जाता है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बंट जाता है। वो कौन कौन सा, तो देखेंगे वर्ब को जो दो हिस्सों में बंटता है वो क्या होता है। एक हमारे वर्ब होता है जो हम लोग कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा जो है हमारे पास उसको कहेंगे मेन वर्ब, क्या कहेंगे, मेन वर्ब। तो वर्ब दो हिस्सों में बंटता है, एक को कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को कहेंगे मेन वर्ब, क्या कहेंगे, मेन वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और इस मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो देखिए ये मेन वर्ब कौन है, जो एक्शन की बात करेगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, जो होने की बात करेगा, क्या करेगा, होने की बात करेगा, एग्जिस्टेंस की बात करेगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब को दो हिस्सों में हम लोग बांट के देख रहे हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हो गया सहायक क्रिया, क्या हो गया, सहायक क्रिया, ठीक है। अब देखेंगे सहायक, तो हेल्पिंग का मतलब होता है सहायता करना, तो हेल्पिंग वर्ब उसी का दूसरा नाम हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हेल्प करने के लिए आता है। किसको हेल्प करता है, ये मेन वर्ब को हेल्प करेगा, ठीक है, मेन वर्ब को हेल्प करेगा। तो देखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, ठीक है। तो देखिए मेन वर्ब मुख्य क्रिया, अब इसी को एक नाम से जाना जाता है प्रिंसिपल वर्ब, क्या, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल मतलब प्रधान क्रिया, वही चीज़ हो गया। तो ये दो नामों से हम लोग जानते हैं। अब समझिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, तो किसी की सहायता के लिए आता होगा इसीलिए ऐसा नाम है ना। इंसान को वैसा ही नाम दिया जाता है जैसा उसका काम होता है, इसका मतलब ये सहायता के लिए आता होगा। किसकी सहायता के लिए, तो ये मेन वर्ब की सहायता के लिए आता है। हम लोग देखेंगे सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है। तो देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है वो अकेले सेंटेंस नहीं बना पाता है, ठीक है, मेन वर्ब अकेले सेंटेंस नहीं बना पाता है, तब वो सहायता लेता है किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिलके दोनों क्या करता है, दोनों क्या करता है, सेंटेंस बनाता है, क्या करता है, सेंटेंस बनाता है। जैसे देखेंगे कि हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, सिनेमा, तो देखेंगे एक तो होता है मेन हीरो, मेन हीरो, तो उसके साथ एक जोकर जरूर रहता है ना। अब वो जोकर कहाँ रहता है, क्योंकि वो मेन हीरो जानता है कि सब जगह हम काम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ेगा हमको, है ना। तो एक जोकर हर फिल्म में एक मेन हीरो के साथ जोकर जरूर रहता है ना। तो वही ये कह सकते हैं एक तरह का जोकर है जो समय समय पर वो मेन हीरो का सहायता प्रदान करेगा, है ना, यानी सेंटेंस बनाने में क्या करेगा, सहायता देगा, ठीक है। तो ये वर्ब दो तरह का हमारा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो इसी को अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कौन सा वर्ब मेन वर्ब होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस बातों को नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ब की बात करें, ठीक है। तो वर्ब लिख के डैश देंगे, है ना, वर्ब लिख के डैश देंगे। वर्ब को समझने की बात कर रहे हैं हम लोग।
वर्ब लिखेंगे वैसे शब्द जिससे काम के करने या किसी के होने का पता चले, वह शब्द वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब देखिए समझने के लिए इस बात को हम लोग अपने शब्दों में लिख लिए, अपनी भाषा में लिख लिए कि वर्ब क्या है, कि वैसा शब्द है, वो ऐसा शब्द है जो काम के करने को दर्शाएगा, है ना, काम के करने को दर्शाएगा। ठीक है। और या तो किसी के होने की बात करेगा। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो शब्द ही हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अब देखेंगे दूसरी बात में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वर्ब क्या है, एक वर्ड है, एक तरह का वर्ड है जो दिखाता है क्या, एक्शन यानी काम को दिखाता है, या स्टेट किसी की अवस्था को दिखाता है, या पोजीशन को दिखाता है। ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे और करके। वर्ब क्या है, तो वर्ब एक वर्ड है, द वर्ड दैट शोज दिखाता है एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन को। वर्ब इज अ वर्ड, या आप यही लिख सकते हैं, द वर्ड दैट shows action, state and position. Verb is a word that shows action, state and position. P-O-S-S-E-S-S-I-O-N. P-O-S-S-E-S-S-I-O-N, position. देखेंगे हम लोग यहाँ से समझेंगे द वर्ड मतलब क्या हो गया, शब्द। हाँ, पूरा सेंटेंस समझेंगे। द वर्ड मतलब वह शब्द। ठीक है। वह शब्द दैट जो, शोज मतलब दिखाता है या दर्शाता है, एक्शन यानी काम को, स्टेट यानी अवस्था को, पोजीशन मतलब अधिकार या संबंध को। ठीक है। अधिकार या संबंध को। तो यहाँ से हम लोग वर्ब को देख सकते हैं। यहाँ पर हेल्प जो है वो काम के करने की बात कर रहा है या एक्शन को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखेंगे किसी के होने की बात कौन कर रहा है, इज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प वर्ब है हमारा, इज क्या है, वर्ब है। तो इसको एग्जाम्पल में लिख लेंगे। ठीक है। और एक यहाँ भी देखेंगे हैज़ जो है ये वर्ब है, ये पोजीशन की बात कर रहा है। हो गया। इस एग्जाम्पल को भी लिख लेंगे। यहां पर ये पोजीशन की बात हम लोग करें ना, एक ही हैज अ कार, यहां पर हैज भी एक क्या है, वर्ब है। हैज की मदद से हम लोग देखेंगे यहां पोजीशन दर्शा रहे हैं। हो गया। तो अब फिर से रिपीट करेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब एक शब्द है जो काम के करने की बात करता है या किसकी बात करता है, किसी के होने की बात करता है। यानी हम लोग देखेंगे कि भाषा जो बनता है उसमें हम लोग किसी के काम की बात करते हैं या तो उसके अस्तित्व की बात करते हैं। तो काम की बात करेंगे तो वो मेन वर्ब को दर्शाएगा, किसी के अस्तित्व की बात करेंगे तो वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से चीज़ें बनाई जाती है। तो वो किसी के होने की बात करता है वहाँ पर, तो वही चीज़ बोला गया। तो अब हम लोग देखेंगे वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो वर्ब क्या है, वर्ब को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है। हाँ,
मेन वर्ब को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की ही। किसकी बात करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोला गया था कि मेन वर्ब का, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जाना जाता है, तो ये हम लोग जान चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें या हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। कौन कौन सा? एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरा हमारे पास होता है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर मुख्य रूप से तीन शब्द हमारे पास आते हैं। कौन कौन सा? एक आता है बी, है ना, बी वर्ब हम लोग कह लीजिए। कौन सा? बी वर्ब। दूसरा जो होता है हमारे पास डू वर्ब। क्या बोला गया? डू वर्ब। और तीसरा जो होता है वो होता है हैव वर्ब। क्या? हैव वर्ब। ठीक है। तो देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर मुख्य रूप से ये तीन शब्द आते हैं, बी, डू और हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं। ठीक है। बी, डू और हैव। लेकिन देखेंगे बी के अंदर 8 शब्द होते हैं। कितने? कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बी का 8 रूप होता है। कितना रूप होता है? 8 रूप होता है। वो कौन कौन सा? तो देखेंगे इज, एम, आर, ये बी का ही रूप है। ये बी वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? बी वर्ब। बी वर्ब इज, एम, आर। और देखेंगे इज, एम, आर की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रेजेंट वर्ब है। क्या है? प्रेजेंट वर्ब। ये प्रेजेंट वर्ब क्यों बोला गया? देखेंगे हम लोगों के पास 3 तरह के समय हैं। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, यानी प्रेजेंट समय में बात करना पड़ता है, फ्यूचर समय में बात करना पड़ता है, या हम लोग पास्ट समय की बात करते हैं। ये चीज़ें होती है। तो देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में बात करने के लिए हम लोग ये ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर की बात करते हैं। इसी का पास्ट रूप होता है वाज, वर। क्या होता है? वाज और वर। ये वाज, वर भी क्या है? हमारा बी वर्ब का ही रूप है। लेकिन ये प्रेजेंट वर्ब है और ये कैसा वर्ब है? पास्ट वर्ब है। कैसा वर्ब है? पास्ट वर्ब है। और इसका और 3 रूप होता है। वो होता है बी, बीइंग और बीन। ठीक है। यानी बी के ये टोटल 8 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 8 रूप होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। ठीक है। याद रहेगा बी के ये 8 रूप हैं। कितने रूप? 8 रूप हैं। वही डू वर्ब एक होता है। डू वर्ब के 3 रूप हैं। कितने? 3 रूप है। डू, अब देखेंगे डू का ही एक रूप और दिखाई देगा डज, और एक रूप दिखाई देगा डिड। हैव के भी 3 रूप हम लोग देखेंगे, हैव, हैज और हैड। ठीक है। हाँ, ये देखेंगे ये जो डू और डज है इसको हम लोग प्रेजेंट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट वर्ब। और ये हमारा पास्ट वर्ब है। क्या है? पास्ट वर्ब है। ठीक है। और हैज, हैव हमारा प्रेजेंट वर्ब है। क्या है? प्रेजेंट वर्ब है। और हैड क्या है? ये पास्ट वर्ब है। ठीक है। हाँ, देखिए फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट वर्ब होता है और पास्ट वर्ब होता है। और फ्यूचर का अपना कोई वर्ब क्यों नहीं होता वो भी हम लोग जानेंगे। फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता, लेकिन फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखेंगे ये आपका बी जो है, ये बी वर्ब देख रहे हैं ना, तो ये बी का मूल रूप ही यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो प्रेजेंट पास्ट हम लोग देखेंगे। ये देखेंगे ये अलग अलग जगह पर यूज होता है। जैसे बी यहाँ दिख रहा है, बी वर्ब ना, और बी खुद ही यहाँ है, मतलब ये बी का मूल रूप है। तो ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है। किसमें? प्रेजेंट में। अब देखेंगे इसी का तीसरा रूप है बिन। क्या है? तीसरा रूप।
और तीसरा रूप हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में, वो आगे हम लोग जानेंगे। परफेक्ट टेंस क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन, कोई काम कंप्लीट हो चुका वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और बीइंग ये वर्ब का चौथा रूप है, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि वर्ब के दो ही रूप होते हैं। अगर हम लोग समय की बात करें तो एक प्रेजेंट वर्ब होता है, एक पास्ट वर्ब होता है, फ्यूचर वर्ब नहीं होता है। फ्यूचर वर्ब क्यों नहीं होता है वो हम लोग आगे चल के जानेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए तब कैसे होगा, जैसे प्रेजेंट वर्ब है प्रेजेंट टेंस बना देंगे, पास्ट वर्ब है पास्ट टेंस बना देंगे। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का सहायता लेते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी जो हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे दो ही तरह के वर्ब होते हैं, एक पास्ट वर्ब और एक प्रेजेंट वर्ब, है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर मूल रूप से 3 शब्द हैं और तीनों शब्दों के ये अलग अलग रूप हैं। क्या है, बी के 8 रूप हैं, डू के 3 रूप हैं और हैव के 3 रूप हैं। और इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सेंटेंसेस में हम लोग अलग अलग जगह पर देखते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो हमारे पास टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी हैं। कितने, 13 मॉडल ऑक्सिलरी हैं। तो वो कौन कौन सा है, तो कैन हमारे पास है। क्या, कैन। कैन के ही पास्ट के रूप में हम लोग कुड का प्रयोग कर लेते हैं। किसका, कुड का प्रयोग कर लेते हैं। मे एक शब्द है, मे के ही पास्ट के रूप में माइट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या, माइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे शैल, विल, ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी ही है, शैल और विल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शुड, वुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to, ठीक है। ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये 13 जो हैं शब्द ये मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। अब देखेंगे ये टोटल के टोटल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, टोटल के टोटल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, लेकिन काम के अनुसार इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर इन शब्दों को रखा गया है, मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर इन शब्दों को रखा गया है, लेकिन है दोनों ऑक्सिलरी वर्ब ही। क्या है, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को सहायता प्रदान करता है ना, मेन वर्ब को सहायता प्रदान करता है, ये हम लोग देखें। तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ये सारे शब्द आएंगे, इनको नोट करेंगे हम लोग। तो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में एकदम ध्यान से चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि 2 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर 3 शब्द हमारे पास हैं, बी, डू और हैव। बी के 8 रूप हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बिन। डू के 3 शब्द हैं, 3 रूप हैं, डू, डज, डिड। हैव के भी 3, हैव, हैज, हैड। मॉडल ऑक्सिलरी में 13 शब्द, कैन, could, 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 may, might, shall, will, should, should, would, would, must, must, ought to, ये लिखा गया है ought, to, need, need, dare, dare, used to, used, to। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हैं टोटल। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब चलिए हम लोग मेन वर्ब को देखते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा क्या था, मेन वर्ब, है ना। तो वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह के वर्ब हम लोग देख रहे थे, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखेंगे मेन वर्ब कई तरह के होते हैं, मेन वर्ब कई तरह के होंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक इंग्लिश के अंदर मेन वर्ब के फॉर्म्स को बस जान लेंगे। हम लोग को अभी जिसकी आवश्यकता है बस उसको जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की।
तो मेन वर्ब के जो फॉर्म हैं यानी उनके जो रूप हैं उनको हम लोग जान लेंगे। तो देखिए मेन वर्ब के रूपों को अगर हम लोग देखें तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इस तरह से हम लोग देखते हैं कहाँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं वहाँ वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा, तीसरा, चौथा रूप, पांचवा रूप यूज़ होता हुआ दिखाई देता है ना। लेकिन ये देखेंगे ये सिर्फ क्या है, उस वर्ब को दर्शाने का तरीका है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर लिखने के लिए ये काम आता है। लेकिन अब देखेंगे हम लोगों को ये याद नहीं रखना है, हम लोगों को याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है या वर्ब का पहला रूप जो होता है उसको हम लोग प्रेजेंट वर्ब कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट वर्ब होता है। क्या होता है, प्रेजेंट वर्ब होता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब। कहने का क्या मतलब हो गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का जो मूल रूप है वो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब देखेंगे सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको पास्ट वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्ट वर्ब बोला जाता है। तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है उसका नाम हम लोग जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल से। क्या, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का चौथा रूप जो है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और वर्ब का पांचवा रूप देखेंगे, वर्ब का पांचवा रूप तो ऐसे कुछ होता नहीं है लेकिन बना दिया गया है। वर्ब का पांचवा रूप क्या है वो समझिए। वर्ब का पहला रूप ही वर्ब का पांचवा रूप है, लेकिन पांचवा रूप अलग से लिखने की आवश्यकता क्या है वो समझेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बोला गया, प्लूरल है ना, प्लूरल है। जबकि देखेंगे सेंटेंस किससे बनता है हम लोगों का, सब्जेक्ट और वर्ब से। अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये हम लोग पढ़े ना। तो सब्जेक्ट जैसा रहता है वर्ब वैसा ही चाहता है, ये हम लोग भी पढ़े हैं ना। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो क्या ये प्लूरल वर्ब लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा। वो तो कहेगा हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, एस या एस लगा देते हैं। तो उसी सिंगुलर रूप को ही वर्ब 5 कहा जाता है। इसका मतलब है कि वर्ब 5 भी तो प्रेजेंट वर्ब ही है। क्या है, प्रेजेंट वर्ब ही है। यानी वर्ब 1 ही तो ये है, वर्ब 1 ही तो है। तो वर्ब 1 है तो वो प्रेजेंट वर्ब ही तो है, लेकिन चूंकि उसमें एस या एस लगा कर उसको सिंगुलर बना दिया गया है तो अलग से उसको वर्ब 5 के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे वो वर्ब 5 क्या है, बस सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। या इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और यदि हमको इसको सिंगुलर बनाना है तो इसी में एस या ई एस लगा देंगे। क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे, वो सिंगुलर बन जाएगा। अब यहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे वो समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैक्सिमम बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है और हमेशा गलती करते रहता है, और सबसे छोटा बात है लेकिन मैक्सिमम टाइम इसी में गलती करता है लोग, वो क्या है देखेंगे। तो इसको अभी से ही गांठ बांध लेना है। जैसे देखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं नाउन की, किसकी बात करते हैं, नाउन। नाउन क्या होता है, कोई नेमिंग वर्ड है नाउन, मतलब कोई नाम को ही नाउन हम लोग कहते हैं। क्या, नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नाउन हमारा क्या हो सकता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। अब जब काउंटेबल होगा तो वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक होगा तो एक को हम लोग सिंगुलर कहते हैं, एक से अधिक होगा तो उसको प्लूरल कहते हैं। तो देखेंगे जब नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल जब बनाया जाता है तो उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। क्या, नाउन को हम लोग सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्यों,
इस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। किस लिए? प्लूरल बनाने के लिए। याद रहेगा, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस या ईएस हम लोग लगाते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो वर्ब का मूल रूप कैसा होता है? प्लूरल होता है ना। तो वर्ब में भी एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए, ना कि प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, यानी वर्ब में जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, उल्टा है। क्या है? उल्टा है। अब देखेंगे, नाउन जन्म से सिंगुलर होता है तो उसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे ये मार्कर है, एक है तो सिंगुलर है, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो एस एस लगाएंगे, मार्कर्स बोल देंगे। ठीक है, लेकिन वर्ब जन्म से ही, बेचारा जन्म से ही तो प्लूरल है, उसको बनाना पड़ेगा तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर उसको सिंगुलर बनाना है तब एस एस लगाएंगे, तो सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस एस लगाया जाता है। लेकिन अब देखेंगे, मैक्सिमम टाइम बच्चा नाउन में एस एस लगाकर प्लूरल बनाता हुआ देखता है ना। तो दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि एस एस मतलब प्लूरल, एस एस मतलब प्लूरल। तो हाँ, प्लूरल पर नाउन के साथ। किसके साथ? नाउन के साथ। अगर वर्ब के साथ एस एस मतलब सिंगुलर, वर्ब के साथ एस एस मतलब सिंगुलर। ठीक है, तो अब देखेंगे, हम लोग क्या देख रहे थे कि नाउन में जब एस या ईएस लगाते हैं प्लूरल बनता है, वर्ब में एस एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। तो वही देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाएंगे तो वो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या समझना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने मूल रूप में रहता है, और मेन वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, काम की बात कर रहे होंगे। जैसे गो का मतलब क्या होता है? जाना। जैसे कि हम लोग बात करें, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना। ठीक है, राइट का मतलब लिखना, प्ले का मतलब खेलना। तो ये देखेंगे, हम लोग काम वाले शब्द की बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं ना। एक्शन वाले शब्द हैं ये, गो, रीड, राइट, प्ले, यानी मेन वर्ब है, एक तरह के मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये जैसे कि जो भी एक्शन वाले वर्ड हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं, वो अपने मूल रूप में है। यहाँ पर गो, रीड, राइट, प्ले अपने मूल रूप में है। और मूल रूप में ये कैसे होते हैं बोलिए? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल है ना, मूल रूप में प्लूरल, वर्ब प्लूरल होता है। मतलब गो कैसा वर्ड है? सिंगुलर की प्लूरल, रीड प्लूरल, राइट प्लूरल, प्ले प्लूरल। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोले या वर्ब का अपना मूल रूप बोले, वो मूल रूप में वो प्लूरल होता है। अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या एस लगा देते हैं। इसका मतलब चलिए सिंगुलर बनाते हैं, जैसे गो का सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। रीड का अगर सिंगुलर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। राइट को यदि सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। प्ले को यदि सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब देखेंगे, ये जो वर्ब का चौथा रूप है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और वर्ब का चौथा रूप कुछ नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हम लोग देख रहे होंगे उसी में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। रीड है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। राइट है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग हो जाएगा। प्ले है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा रूप बन गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हमको पता ही होता है, मूल रूप। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हम लोग बना लेंगे आसानी से। ये जो दूसरा और तीसरा फॉर्म है यही परेशान करता है इंग्लिश में, है ना। लड़का को दूसरा और तीसरा रूप परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि इसका रूप आपको जानना होगा कि क्या होता है। वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखते हैं तो फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, गलत यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखेंगे, वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप डी या ईडी लगने से बन जाता है। किससे? डी या ईडी लगने से बन जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ये डी या ईडी फॉर्म है ना, वर्ब के दूसरे या तीसरे रूप को डी या ईडी फॉर्म समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ये आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म है ना, मतलब आईएनजी लगाने से वो बन जाता है। उसी तरह दूसरे और तीसरे रूप को भी सोचता है कि डी या ईडी लगाने से वो बन जाएगा।
चूंकि ऐसा इसलिए सोचा जाता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं प्ले को ना, प्ले का अगर दूसरा रूप हम लोग देखें तो होता है प्लेड। क्या होता है? अगर तीसरा रूप हम लोग देखें तो क्या होता है? इसका भी प्लेड होता है। क्या होता है? प्लेड होता है। ठीक है, तो देखेंगे प्ले का दूसरा रूप प्लेड, तीसरा रूप भी प्लेड, ईडी लगाने से बन गया ना। तो मैक्सिमम वर्ड में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम वर्ब में कि डी या ईडी लगाने से वो बन जाता है। इसीलिए लोग सोचते हैं ये भी डी और ईडी सब में लगाने सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये राइट को राइटेड लिख देते, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। राइट का दूसरा रूप होता है रोट और तीसरा रूप होता है रिटेन। क्या होता है? रिटेन। तो देखिए शब्द तो एकदम से बदल गया, नहीं तो राइटेड राइटेड लिख देते। वहीं देखेंगे रीडेड रीडेड लिख दे क्या? नहीं। यहाँ पर देखेंगे इसका तो बदलता भी नहीं है, रीड ही रह जाता है, ये रीड ही रह जाता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, यहाँ रेड और रेड पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग तो वही रह गया। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसका दूसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप क्या होता है, इसका दूसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप क्या होता है। जब तक नहीं जानेंगे उसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। जैसे गो का अगर हम लोग बोले तो दूसरा रूप वेंट होता है, तीसरा रूप गोन होता है। तो वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चौथा रूप तो खुद से बना लेंगे, पांचवा रूप सिंगुलर बनाना है तो हम लोग SEIS लगा लेंगे, बन जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि मेन वर्ब के हम लोग 5 रूप देखते हैं। कितने रूप? 5 रूप देखते हैं, है ना। 5 इसके रूप हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मूल रूप होता है, उसको प्रेजेंट वर्ब कहते हैं, और वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें S या ES लगाते हैं। वर्ब का दूसरा रूप पास्ट वर्ब होता है। वर्ब का तीसरा रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये नाम याद रखना है हम लोगों को। वर्ब का चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। और वर्ब का पांचवा रूप को हम लोग प्रेजेंट वर्ब भी कहेंगे और वो सिंगुलर होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो ये 5th फॉर्म है ना। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मेन वर्ब में हम लोग इसकी बात किए, ठीक है, इसके रूप की। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। तो देखेंगे मेन वर्ब में हम लोग वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स की बात कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ और बातों को समझेंगे। सेंटेंस हम लोगों को बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस से ही भाषा बनेगा। और सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कम से कम 2 एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट को हम लोग समझे तो ये जाने थे कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा ही चाहिए हमको, है ना। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल, ठीक है। तो सब्जेक्ट को तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल में बांट कर देख लेते, कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कौन प्लूरल होगा। तो अब वर्ब को भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल में देख लेते कि कौन सा वर्ब हमारा सिंगुलर होगा और कौन सा वर्ब प्लूरल होगा, है ना। तो चलिए वो देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग जो वर्ब को देखने वाले हैं वो कैसे देखने वाले हैं, सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर बांट कर देखेंगे। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में अगर हम लोग देखें तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर हम लोग चल रहे थे ना। ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले हम लोग बी वर्ब को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बी वर्ब को देख रहे थे। तो बी वर्ब के 8 रूप को हम लोग देख रहे थे। कितने रूप? 8 रूप। 8 रूप में सबसे पहले हम लोग देखे इज एम आर। तो इज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। एम भी सिंगुलर है, लेकिन एम सिर्फ आई के लिए आता है। किसके लिए? आई के लिए। तो वो उसको अभी हम लोग नहीं रखते हैं। आर जो है वो क्या है? आर हमारा प्लूरल है। क्या है? आर हमारा प्लूरल है। अब देखेंगे वाज और वर में अगर चले तो वाज और वर में वाज जो है हमारा वो सिंगुलर वर्ब है। तो वर हमारा कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। वर पढ़ते हैं वैसे, हाँ, वेयर नहीं, वर इसको पढ़ा जाता है। तो देखेंगे हम लोग क्या देखे, इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है,
वहीं आर आपका प्लूरल हो गया, वर आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब अगर हम लोग चले तो बी, बीइंग और बीन था, उसको भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल में नहीं बांटते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं डू वर्ब में। किसमें? डू वर्ब में। तो देखेंगे डू, डज, डिड, ये 3 शब्द हमारे पास थे। तो डज जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। देखेंगे डू जो है वो मेन वर्ब भी है, डू का मतलब होता है करना, मेन वर्ब भी है, और डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है। तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में ही डू को लिखे थे ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, ये खुद मेन वर्ब भी है। तो देखेंगे डू में एस या ई एस लगाएंगे, यानी ई एस लगा हुआ दिख रहा है ना, तो वर्ब में जब ई एस लगाते हैं या एस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। तो डज सिंगुलर दिख रहा है ना, तो डू कैसा दिखेगा, हम लोग को प्लूरल दिखाई देगा। डू कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अब देखेंगे डिड उसमें से बच गया, डिड को हम लोग रहने देते हैं। आगे आते हैं हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड। तो देखेंगे हैज़ जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है, सिंगुलर। तो हैव हमारा कैसा हो जाएगा, हैव हमारा प्लूरल। उसमें से हमारा हैड बच गया, तो हैड क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग सिंगुलर ऑक्सिलरी को छांट लिए और प्लूरल ऑक्सिलरी को छांट लिए, ठीक है। अब हम लोग मेन वर्ब की अगर बात कर लेते हैं, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में सिंगुलर कौन होता है, हम लोग जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ई एस लगा देते हैं तो वही तो सिंगुलर हो जाता है। तो ये सिंगुलर हो गया। तो प्लूरल कौन होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल होगा। तो मेन वर्ब में भी हम लोग सिंगुलर प्लूरल बांट लिए। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, ये हमारा प्लूरल वर्ब होता है। अब जो बच गया उसकी बात कर लें। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे थे एम को नहीं लिखे, तो एम की अगर बात करें तो एम सिर्फ आई सब्जेक्ट को दिया जाता है, बाकी ये किसी के लिए नहीं आता है, ठीक है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के लिए किया जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ अलग से लिख लिए। दूसरी बात हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या, जैसे कि हम लोग डू, डज, डिड में देखें कि डिड का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, न तो सिंगुलर में न तो प्लूरल में। हैज़, हैव, हैड में देखें कि हैड का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, न तो सिंगुलर में न तो प्लूरल में। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी 13 शब्द थे, तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी को सिंगुलर प्लूरल में रखा गया, नहीं रखा गया। इसका मतलब जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, क्या, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनकी बात करें, या मेन वर्ब में देखेंगे हम लोग वर्ब के दूसरे रूप की बात करें, है ना, तो इन सभी शब्दों को सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, या इनको सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता है। ये सारे सब्जेक्ट के साथ आ सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। ये सारे शब्द को सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दे कैन नॉट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। ये देखिए लिख दिया गया कि दे कैन नॉट बी मेड, मतलब इन लोगों को सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इन लोगों को सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सारे शब्दों को क्या देखे, सिंगुलर और प्लूरल में बांट लिए। ये हमारे क्या हैं, सिंगुलर रूप है, ये हमारे क्या है, प्लूरल रूप है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमें क्या चाहिए, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लेंगे। तो चलिए देखेंगे, अब हम लोग सेंटेंस के 2 एलिमेंट्स को समझ चुके हैं, एक सब्जेक्ट और वर्ब, और हम लोग ये देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम ये 2 एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा गया है राम प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस सही है, राम प्ले क्रिकेट। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी तक जो समझे हुए हैं सेंटेंस, हम लोग टेंस अभी नहीं पढ़े हैं, तो चलिए सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के यूजेस को हम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे राम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि
सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है। यहाँ लिखा गया है राम प्ले, राम खेलता है, क्या खेलता है तो क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो खेलने यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, काम का करने वाला राम है, यानी यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम है। या बात किसकी कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, राम की बात कर रहे हैं तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे राम किसी का नाम है ना, किसी का नाम है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर है, नहीं है, तो ये सही होगा सेंटेंस, गलत हो गया ना। हम लोग जानते हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने मूल रूप में कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए हम लोगों को, तो ये प्लूरल आएगा, नहीं आएगा। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब क्या होगा, प्लेज, यानी होना चाहिए था राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा गया है दे गोज टू मार्केट, वे लोग मार्केट जाते हैं, एक सेंटेंस ये लिखा गया, सेंटेंस ठीक है, नहीं, क्या गलत हुआ, वो होना चाहिए। हाँ, अब देखेंगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास दे है, क्या है, सब्जेक्ट दे है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि दे कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, यानी ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया था। हम लोगों को क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस को देखें तो वो तो बहुत आसान से हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे कि लिखा गया है आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है, मैंने यह काम कर लिया है या मैं यह काम कर चुका है, एक सेंटेंस लिखा गया है आई हैव डन दिस वर्क, तो देखेंगे सेंटेंस ठीक है। हम लोग अभी सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ठीक है, क्या होगा, हैज़ होना चाहिए। तो देखेंगे आई के साथ कह रहे हैं कि हैज़ होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन आई सिंगुलर होने के बावजूद एम और वाज को छोड़कर बाकी सारे वर्ब प्लूरल लेता है। तो बाकी सारे एम और वाज तो यहाँ है नहीं, यानी कोई दूसरा वर्ब है, तो दूसरा वर्ब तो प्लूरल ही लेकर आएगा ना, तो ये क्या है, सही है ना। तो आई हैव डन दिस वर्क, ये क्या है, अपनी जगह सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, लिखा गया है यू आर अ गुड बॉय, और यहां पर लिखा गया है यू आर गुड बॉयज। यहाँ पर देखेंगे यू को एक बार सिंगुलर बनाया गया है, यू को एक बार प्लूरल सब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, है ना, तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी एक की ही बात कर रहे हैं, यानी यू एक के लिए आया है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या ये आर लिखना सही है, हाँ सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यू चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट बने या प्लूरल सब्जेक्ट बने, वो वर्ब प्लूरल ही लेकर आएगा। तो यहाँ भी ये सही है, यहाँ भी ये सही है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी ये आर लेना सही होगा इसका, ये प्लूरल सब्जेक्ट है फिर भी आर लेना यहाँ इसका क्या होगा, सही होगा। तो ये सारी बातें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कुछ ये सेंटेंस लिख लेंगे और आज के लिए हम लोग यहीं तक बातें रखते हैं, और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग यहाँ से आगे की बात करेंगे, यानी सेंटेंस एलिमेंट्स में हम लोगों का क्या बचा, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को समझना बचा है ना। तो कल हम लोग यहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। रहने देते हैं आज के लिए।